हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व। हम सर जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। अभी हमने कुछ टाइम पहले अभी सुबह ही वीडियो डाली थी एक, जो कि किससे थी, आपके माइनर का जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, बेसिक इकोनॉमिक्स का, वो कल पेपर हुआ था 10 तारीख को। किनका? बीए के सेकंड सेम वालों का। ठीक है, सेकंड सेम वालों का पेपर हुआ था। अब कल को 12 तारीख को फोर्थ सेमेस्टर वालों का पेपर है। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर है। मैंने काफ़ी सारी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन समझाए थे आपको। ये आपका पेपर है जो कल हुआ था, इसी पेपर के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको समझाए थे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये पेपर हमने कहाँ तक किया था? ये पेपर हमने 25 क्वेश्चन तक किया था। कहाँ तक किया था? 25 क्वेश्चन। अब इसके 25 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, तो हम इसको अब कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया वीडियो डालने के बाद कि सर, कहीं के कॉल आए कि सर कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करें क्या ना करें, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी कुछ भी नहीं देखा है। तो मैं उन सभी को यही चीज़ एक राय दूंगा। देखो, अब अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अब क्या किया जाए? अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब ऐसी कंडीशन में तो कुछ हो नहीं सकता। पर लेकिन ये चीज़ है कि मैं एक दो चीज़ें कह देता हूँ उन्हें कि उन्हें बहुत हेल्प मिल सकती है इस चीज़ से। एक काम करना, आप लोग क्या करना है, ये वाला पेपर देख के जाओ अच्छे से, और 2 पेपर और डाले हुए हैं मैंने 2 पेपर प्रीवियस ईयर जो पेपर थे, मतलब पिछली बार जो पेपर हुए थे आपके, क्या नाम है, जो पिछली बार के ऑब्जेक्टिव थे, जो कि बीए के पेपर हुए थे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, पिछले बार के प्रीवियस ईयर, वो 2 पेपर हैं, उनको कर लीजिए। ठीक है, उनको कर लीजिए, और ये आज वाला पेपर ये कर लीजिए। और एक पेपर मैंने और डाला था जो कि इकोनॉमिक्स का नहीं था, पर मतलब कि इकोनॉमिक्स बेसिक इकोनॉमिक्स का नहीं था, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का था। वो भी सिमिलर है, किस चीज़ से रिलेटेड, आपके इसी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, मतलब कि आपका जो सिलेबस है ये बेसिक इकोनॉमिक्स का सेम है सिलेबस, तो आप वो भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा देखने को। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे फॉर्मूले वाली, जिसमें फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं मैंने, फॉर्मूले, तो फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देख के जाना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें नेशनल इनकम, परफेक्ट, इलास्टिक, इन इलास्टिक, इनसे सबके क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमने 25 तक कर लिया था और हम 26वें क्वेश्चन तक आ गए हैं। हमारे इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन चल गए थे। 26वें क्वेश्चन का जो है क्या है, वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, ये इन लगना चाहिए, इसे बेलौजदार है, ये इन इलास्टिक, ये पूरा जुड़ के होना चाहिए। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू द, देखो फॉर्मूले वाली में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, और उसमें परफेक्टली जो इन इलास्टिक होता है वो ईडी 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल? 0 के। और परफेक्टली इलास्टिक होता है इन्फिनिटी से, और उसके बीच में रहता है, इन्फिनिटी 0 के बीच में ही ये खेलता रहेगा। ये वाला आपका वो इलास्टिक डिमांड हो जाएगी ईडी, ये इलास्टिक डिमांड के लिए होता है। ठीक है, इक्वल इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे ऐसे आप वहाँ से फॉर्मूले में से सारे देख लेना, आपको बहुत ही अच्छे से, कम से कम मेरे ख्याल से 12 मिनट की वीडियो होगी, और आपको सारे फॉर्मूले, और एक 9 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सब कुछ फॉर्मूले सारे जितने भी है कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सारे समझाए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या पूछ रहा है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा कैसी होती है? रुकिए 2 सेकेंड रुकिए, क्या कह रहा है? आई की लॉज। तो हाँ, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? देखो, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अब देखो, पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों हो सकती है, क्योंकि इनकम का इफेक्ट आपका पॉजिटिव भी पड़ सकता है और निगेटिव भी पड़ सकता है, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कभी कभार पॉजिटिव हो जाएगी, कभी कभार निगेटिव हो जाएगी। तो ये इसके लिए बहुत लगा देंगे हम। ठीक है, 28 पे आ जाते हैं। 28 का क्या है? ग्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। देखो, सब्स्टिट्यूशन गुड के लिए हमेशा कितनी रहेगी? आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसमें लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में क्या रहता है? निगेटिव स्लोप रहती है हमेशा। पर लेकिन सब्स्टिट्यूशन गुड क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब कि हमने जैसे आपको मैंने वीडियो अगर लिया किसी ने तो बताया मैंने कि अगर जैसे चाय लेना, चाय टी की अगर क्या हो, डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए, तो खुद ब खुद किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? आपकी कॉफ़ी की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन गुड में हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर दैट इफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर इफेक्ट कौन से करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो आपके सारे हैं कि क्या कहते हैं, क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्वालिटी से भी इफेक्ट पड़ेगा, यूज़ ऑफ गुड से भी इफेक्ट पड़ेगा, और प्राइस ऑफ गुड से भी इफेक्ट पड़ेगा। तो 29 का डी हो जाएगा ऑल। ठीक है,
हु डेवलप पॉइंट मेथड ऑफ द मेजरिंग। देखो ये बहुत पूछा जाता है, पॉइंट मेथड किसने दिया, ये हमारा मार्शल जी ने दिया है, तो हमेशा याद रखना मार्शल ने दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स, प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला देख लो, एफ एक्स, एफ और ऐसे एक्स लिखा होगा ब्रैकेट में, मैंने पेपर पेन पैड इस पर अटैच नहीं किया था तो ऐसी थोड़ी सी राइटिंग ऐसी दिखेगी आपको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी फैक्टर है, ये प्रोडक्शन का है, सॉरी पी इज इक्वल टू, गलत लिख दिया मैंने, पी इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक्स यहाँ पर फैक्टर है आपके, किसके, प्रोडक्शन फैक्टर। तो इसमें प्रोडक्शन फैक्टर में वो मतलब कि क्या क्या चीज़ आती है प्रोडक्शन फंक्शन में, आउटपुट भी आता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आता है और टेक्निक्स भी आती है, तो आपके सारा हो जाएगा डी, ठीक है, 31 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 पर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो दो तरह के वो है, अगर किसी ने बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली लिया ना, जिसमें वो बिजनेस इकोनॉमिक्स थी, मैंने कहा था कि बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेम टू सेम क्वेश्चन था, देखो वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। दो तरह के लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। दोनों कैसे हैं, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग के लिए होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज़ वहाँ पूछा गया है, वहाँ वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने शुरुआत में बताया नहीं आपको, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग मे बी द वेरिएबल, देखो ये पूछ रहा है उत्पादन के साधन परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित का मतलब है चेंजेबल, और ये देखो क्या पूछा है, साधन परिवर्तित होते हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नेवर, देखो होते हैं, ठीक है, पर लेकिन अगर वो पूछे कि सभी फैक्टर चेंज होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में होता है, किसमें, लॉन्ग टर्म में। देखो लॉन्ग टर्म में आप चेंज कर सकते हो, वीडियो में पढ़ लेना, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली वीडियो है उसमें जाके पढ़ना, तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझाई गई है कि अगर छोटी सी दुकान है कोई और मैं कहूँ उसे कि 5 समोसे बना दो, क्या बना दो भाई, 5 समोसे बना दो, सिंपल सी बात है, वो 5 समोसे बना देगा। अगर उसके पास सामान वगैरह नहीं भी है, वो क्या कर देगा कि 5 समोसे वो बना के दे देगा। लेकिन अगर मैं उसे कहता हूँ कि भाई 30 समोसे चाहिए, वो भी सिर्फ 15 मिनट में, अगर उसके पास सामान नहीं है तो वो ये इतना मिनिमम टाइम है कि वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ 30 समोसे ही चाहिए, कितनी देर में, आपके बहुत सारे समय में, जब पूरा एक दिन दे दूँ, तो लॉन्ग टर्म में हम अपने जो जितने भी फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारे वो हैं भूमि, पूंजी, श्रम, ये सारे के सारे 5 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। ये अच्छे से वीडियो देख लेना, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगा ना बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। द स्लोप ऑफ क्वांट शोज, देखो जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जो होता है आइसो क्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व, उसमें मिलता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आंसर जो होगा आपका सी होगा, कौन सा होगा, सी, तो इसमें आंसर सी होगा। लेकिन अगर इंडिफरेंस पूछा जाए, इंडिफरेंस कर्व पूछा जाए, तो आपको क्या लिखना है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर पूछ रहा है आइसो प्रोडक्ट कर्व, तो MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसो प्रोडक्ट कर्व आर, आइसो प्रोडक्ट कर्व आइसो क्वांट होता है, ठीक है। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, पूछा जाएगा। इफ आइसो प्रोडक्ट कर्व एल शेप, मतलब कि अब देखते हैं कि अगर किन्हीं बच्चों ने देखा है तो वो अभी आंसर कर देंगे इस चीज़ का। अगर ऐसा बनता है एल शेप, तो मैंने इसी पेपर में पीछे भी क्वेश्चन आया गया है, मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था अभी जो पीछे क्वेश्चन कराए थे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है, किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा एल शेप की क्या बनाती है, कर्व बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिटर्न टू स्केल। मैं अभी कह रहा था आपको दो तरह के लॉ हैं, एक है रिटर्न टू लॉ ऑफ वेरिएबल और एक है रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल है और एक है रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और लॉ ऑफ वेरिएबल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वहाँ मैंने शॉर्ट ही लगाया ना, लॉन्ग तो नहीं लगा दिया गलती से। 2 सेकंड रुको, ये चार्ज लगा लेता हूँ मैं। ऊपर मैंने शॉर्ट ही कहा था ना, हाँ शॉर्ट कहा था, ठीक है ठीक है। तो रिटर्न टू स्केल हो जाएगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन वाला ये सेम क्वेश्चन वो जो आपको मैंने पेपर कराया था उसमें भी था।
इन परफेक्ट कंपटीशन AR और MR, AR होता है आपका एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। तो जब ये इक्वल होगा, जब ये आपका इक्विलिब्रियम में मिलेगा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ाई थी, इक्विलिब्रियम, और यहीं पर आप क्या देख सकते हो, अपना परफेक्ट कंपटीशन देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज़, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फर्म प्राइस टेकर होते हैं, मतलब कि जितना पैसे सभी मतलब इक्वल पैसे देंगे। ये जो आप परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट पढ़नी है, मार्केट की एक वीडियो पढ़ाई गई है, छोटी सी वीडियो है, उसी एक वीडियो में सारी की सारी मार्केट, मेरे ख्याल से 7 मिनट या 8 मिनट में ही जा रही होगी वीडियो, इससे बड़ी नहीं होगी। उसमें सारी की सारी मार्केट आपकी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारी की सारी जितनी मार्केट है, जितनी भी कंडीशन है, वो सब पढ़ाई हुई है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे कंपटीशन, सारी मार्केट आपको वहाँ मैंने पढ़ाई हुई है। सारी एक चीज़ देख के जाना, वो वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, इन शॉर्ट टर्म ए मोनोपोलिस्टिक, अब देखो एकाधिकारी, अब देखो ये पूछ रहा है कि इन शॉर्ट टर्म में, देखो शॉर्ट टर्म में जो होता है वो आपका, जो शॉर्ट टर्म में होता है वो आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जो भी फर्म है आपकी, या जो भी दुकान है आपकी, अगर मैं बहुत ही देसी भाषा में सिखाऊं, समझाऊं, तो क्या है, एक दुकान है आपकी, ठीक, किसी भी चीज़ की दुकान है, आप उसमें सामान बेच रहे हो, तो बहुत ही छोटे समय के लिए आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, किसकी बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, और मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, या अब नॉर्मल क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर मोनोपोली है तो मोनोपोली में हमेशा अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब अकेला पर्सन होता है ना, अकेला पर्सन अगर अकेली दुकान है तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता ही होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 41 पर, क्या कह रहा है, इन विच मार्केट फर्म्स आर स्मॉल हैविंग द, देखो सिंपल सा है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर्स होते हैं, जो कि सेम टू सेम, ये सिमिलर गुड्स कह दिया ना, यहीं से पता चल गया परफेक्ट कंपटीशन है। सेम टू सेम शक्ल की, बिल्कुल एक जैसी, एक ही तरह की वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। मोनोपोली में एक ही बायर होता है, मतलब कि सिर्फ एक ही दुकान है, इसमें बहुत सारी दुकानें सभी एक ही चीज़ बेच रहे हैं। और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि बहुत सारी दुकानें हैं, पर लेकिन सारी दुकानें एक जैसी चीज़ें, मतलब कि सिमिलर नहीं है, पर लेकिन एक जैसा काम करने वाली वस्तु है, मतलब कि कुछ कह सकते हैं कि एक दूसरे की क्या है, पूरक है, ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगले में आते हैं, विच इज़, ये देखो मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो कही है, वो फॉर्मूले वाली आप वीडियो देख लोगे तो इसका आंसर एकदम से आप ए टिक कर दोगे, ठीक है। NNP इक्वल होता है GNP और माइनस आपका डिप्रिसिएशन, मतलब कि घिसावट, या फिर इसको मूल्य ह्रास भी कहते हैं, उसके इक्वल होता है 42। उसके बाद देख लेते हैं इन इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन में आपकी जो मूल्य है, आपकी जो मनी है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है। क्या हो जाती है, परचेजिंग पावर घट जाती है। मैं 100 रुपये की अगर पहले 1 किलो चीनी खरीद पा रहा था, 100 रुपये की मैं अगर 1 किलो चीनी खरीद पा रहा था, तो अब मैं 100 रुपये की 1 किलो चीनी नहीं, अब मैं 1 किलो चीनी के लिए 120 रुपये, मतलब ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। तो मेरे जो पैसे थे 100 रुपये, उसकी क्या घट गई, उसकी क्या कहते हैं, क्रय शक्ति, या फिर इंग्लिश में कह देंगे परचेजिंग पावर, क्या होगी, कम होगी। अब मैं 100 रुपये में 1 किलो चीनी नहीं खरीद सकता, अब 100 रुपये में मुझे 1 किलो से कम चीनी मिलती है, ठीक है। ये मैंने इन्फ्लेशन को शॉर्ट में बता दिया। अब आगे चलते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन है क्या, इसने क्वेश्चन पूछा है, इन इन्फ्लेशन द क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मनी कब इन्फ्लेशन जब होती है, जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक, देखो इन्फ्लेशन में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन होगा मतलब कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो देखो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये जो आपको भी जानोगे, बहुत ही सिंपल है। इन्फ्लेशन इज द कंडीशन इन विच प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज। देखो हिंदी में अगर हम देखें ना, तो हिंदी में देखो गलत लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें सेम दे रखी है,
ये देखो दोनों चीज़ें सेम दे रखी है। पर ये जब भी कभी इंग्लिश हिंदी में गलती हो, आप इंग्लिश को ही प्रेफरेंस करो कि सही होगा इंग्लिश वाला बिल्कुल सही है। देखो प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, वस्तु का मूल्य बढ़ गया। मैंने क्या कहा, 100 रुपये थे मेरे पास, 100 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रही थी, अब मुझे 100 रुपये में 1 किलो चीनी नहीं मिली, कम मिल रही है, मतलब कि सिंपल सी बात है, चीनी का मूल्य बढ़ गया होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये भी सही है बात, इन्फ्लेशन में होता है। इन्फ्लेशन में मैंने कहा वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, मनी की वैल्यू कम हो गई ना। मैं पहले 100 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद पा रहा था, अब मैं 100 रुपये में 1 किलो चीनी नहीं ले पा रहा, इसका मतलब है मेरी मनी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये भी सही है। क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज, मैंने अभी क्या बताया, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो गया, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला देखते हैं 46, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मोस्ट फेमस लाइन है आपकी। ये किसने दी है, आपके जे बी से ने दी है। दो ही लोग हैं, जे बी से और किन्स, इनके बारे में इनकी बुक्स थोड़ी बहुत, जैसे जनरल थ्योरी है किन्स की, ये इनकी बुक्स वगैरह मैंने पीछे जो आपके 2 पेपर है ना प्रीवियस ईयर, वो उसमें मैंने कराई हुई है, अच्छे से वो पढ़ लेना, मैंने ग्रुप में भेजी भी हुई है, उसे अच्छे से देख लो। ठीक है, अगला देखते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग द मेथड ऑफ द मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, पूछ रहा है राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कैसे की जा सकती है। ये सभी मेथड आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए है, तो ऑल आंसर हो जाएगा। ये आपकी नेशनल इनकम की वीडियो में आप बड़े आराम से देख सकते हैं, वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार, रोजगार किसका होगा, सबका होगा, और जब सबकी बात होती है, ग्रुप की बात होती है, तो वो मैक्रो से रिलेटेड होगा। किससे, मैक्रो से रिलेटेड। शॉर्टकट बताया हुआ है, आराम से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग द अनदर टर्म ऑफ यूज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर किसी ने भी नेशनल इनकम वाली वीडियो ली है, तो नेट नेशनल जो प्रोडक्ट होता है वही हमारी नेशनल इनकम होती है, वही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। अगला देखो, नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है। देखो राष्ट्रीय आय किसकी होती है, सबकी होती है, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, ये सेकंड पार्ट था इसका। मैंने सारी चीज़ें कोशिश की है, समझाई, काफ़ी हद तक मैंने समझाई है, काफ़ी तरह से एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। हो सकता है जल्दी जल्दी में बताया, बहुत जल्दी में कराया, क्योंकि देखो बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाती है, और मैं नहीं चाहता इतनी लंबी लंबी, क्योंकि बच्चों के पास वैसे समझ नहीं है, तो मैं चाहता इतनी लंबी हो, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बताया। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है ऊपर नीचे हो गए हों, पर लेकिन फिर भी आप जितना समझाया उस चीज़ को समझ के जाना। प्रीवियस ईयर है 2, उनको अच्छे से लेके जाना। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम बच रहा है, टाइम है, तो आप MCQ वाली वीडियो सारी ले लेना, उसमें आप छोटी छोटी वीडियो या 20-20 क्वेश्चन MCQ के हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं अच्छे से। और अगर हाँ, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कैसे मार्केट वाली वीडियो आप देख के जाना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट की वीडियो देख के जाना, जो कि मार्केट है। उसके बाद मार्केट के बाद है आपका यूटिलिटी की वीडियो जरूर देख के जाना, देखो यूटिलिटी के बहुत क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपकी है इंडिफरेंस कर्व, इसकी वीडियो जरूर देख के जाना, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, इसके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है वो भी देख के जाना। मार्केट, यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व, इनकी वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि इनकी वीडियो आपने अगर देखी है तो मैं कह रहा हूँ आधी चीज़ें तो हो जाएगी। और उसके बाद फॉर्मूले वाली वीडियो, 2 फॉर्मूले वाली वीडियो है, छोटी छोटी सी है, वो ज़रूर देख के जाना। ठीक है, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आज ये वाली वीडियो लोगे, उसके बाद 2 प्रीवियस ईयर लोगे, 2 प्रीवियस ईयर लेने के बाद आपको फॉर्मूले वाली वीडियो देखनी है। मैं देखो आपको सिस्टम बता रहा हूँ कि कैसे करना है। फिर फॉर्मूले वाली वीडियो लेना, फॉर्मूले वाली वीडियो के बाद फिर आप मार्केट, यूटिलिटी और इंडिफरेंस करके वीडियो ले लेना। इतना करके जाओगे, मुझे नहीं लगता पेपर में कोई कुछ रह जाएगा इसके बाद। ठीक है, और देखो वो ये उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं पढ़े अभी, वो थोड़ा सा कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, वो थोड़ा बहुत इससे पढ़ के जाएंगे, आराम से हो जाएगा। तो अब ये मैंने वीडियो ले ली है, आप सभी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना आपका। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे कोई भी बच्चा एक पेपर भेज देना, नहीं तो मैं अगर कल को कॉलेज जाऊँगा तो मैं पेपर ले लूँगा किसी से भी, और मैं आपको उसका भी आंसर की भेज दूँगा, तो आप भी मैच कर लेना कितने आंसर सही हुए कितने नहीं हुए। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमसे पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।